हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी शुरू होती है रामेश्वर नाम के एक आदमी से जो गांव का एक धनी व्यापारी था। ऐसा नहीं था कि रामेश्वर शुरू से ही बहुत धनी हो। उसने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपना व्यापार खड़ा किया था। अपने व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर दूसरे नगरों की यात्रा पर जाता रहता था। एक बार की बात है, रामेश्वर अपने व्यापार के काम से एक दूसरे नगर में गया। वहां पर अपना काम निपटाकर वो अपने एक पुराने मित्र के घर गया। बहुत सालों बाद अपने मित्र से मिलकर रामेश्वर बहुत ही खुश हुआ, परंतु एक बात जो रामेश्वर को खटक रही थी वो ये कि इतने सालों बाद भी उसका मित्र बहुत ही गरीबी में था। जब रामेश्वर और उसका मित्र बातें कर रहे थे तो उसके मित्र बद्री के दो भाई और आए। तब पता चला कि वो तीनों भाई इसी घर में रहते हैं। बातें करते करते शाम हो गई। तब रामेश्वर ने देखा कि बद्री के दो भाइयों ने घर के आंगन में लगे फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और उन फलियों को घर के बाहर जाकर बाजार में बेच दिया। कुछ पैसे कमा लिए और उन पैसों से दाल आटा खरीद कर लाए। जब उन्होंने भोजन तैयार किया तो भोजन की मात्रा इतनी कम थी कि सभी लोगों का पेट नहीं भर सकता था। तो भाइयों ने सोचा कि सिर्फ रामेश्वर और बद्री उन दोनों को ही भोजन परोसा जाए। ये सोचकर एक भाई ने कहा कि आज उसका उपवास है, इसलिए वो भोजन नहीं करेगा। तो दूसरे ने कहा कि उसका पेट आज ठीक नहीं है, तो वो भी खाना नहीं खा सकता। इस तरह सिर्फ रामेश्वर और उसके मित्र बद्री ने ही भोजन किया। खाना खाकर वो सभी सो गए, परंतु रामेश्वर की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने मित्र की गरीबी भरी जिंदगी ही घूम रही थी। वो सोचता रहा कि कैसे अपने मित्र की गरीबी को दूर किया जाए। इसी उलझन में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। यही सोचते सोचते अचानक रामेश्वर उठा। उसने वहीं पर रखी हुई एक कुल्हाड़ी उठाई और आंगन में लगा वो फली का पेड़ काट डाला। इसके बाद वो रातों रात वहां से भाग गया। सुबह होते ही जब उन तीन भाइयों ने देखा कि फली का पेड़ कट गया है तो वो समझ गए कि जरूर रामेश्वर ही ऐसा करके भाग गया। वो रामेश्वर को कोसने लगे। उनके आंगन में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई रामेश्वर को बुरा भला कहने लगा कि तीनों भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा ये फली का पेड़ ही तो था और रामेश्वर ने एक झटके में इसे खत्म कर डाला। कैसा निर्दयी मित्र था वो। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। देखते ही देखते 2-3 बरस बीत गए। एक बार फिर से रामेश्वर को उसी गांव से गुजरना था। उसने सोचा एक बार फिर से वो अपने मित्र बद्री से मिलता चले। हालांकि उसे पता था कि वहां जाने पर उसकी पिटाई भी हो सकती है, परंतु वो पिटने के लिए भी तैयार था। रामेश्वर छुपते छुपाते अपने मित्र के घर के बाहर पहुंचा, लेकिन वहां पर उसके मित्र की झोपड़ी की जगह एक बड़ा मकान बना हुआ था। इतने में वो तीनों भाई उस मकान से बाहर आए और रामेश्वर को देखते ही तीनों रोते हुए रामेश्वर के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करने लगे।
और कहने लगे कि अगर तुमने उस दिन वो फली का पेड़ ना काटा होता तो हम आज इतने समृद्ध ना हो पाते, हमने इतनी मेहनत ना की होती, क्योंकि हम तो पूरी तरह से सिर्फ उस फली के पेड़ पर ही निर्भर हो गए थे और कोई भी काम धंधा करने के बारे में सोचते ही नहीं थे। अब हम लोगों को समझ में आया कि तुमने उस रात वो फली का पेड़ क्यों काटा था। पेड़ काटने के बाद हमने पैसे कमाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढे और मेहनत करते गए। आज हमारे पास सब कुछ है। जब तक हम किसी सहारे के सहारे पर रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते और ना ही प्रगति कर सकते हैं। जब भी हमें कोई सहारा मिलता है तो हम आलसी हो जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ तुम्हारी सूझबूझ की वजह से ही आत्मनिर्भर बन पाए हैं और एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। रामेश्वर अपने मित्रों को खुश देखकर बहुत ही आनंदित हुआ और वापस अपने गांव लौट गया। उसके मन में ये संतोष था कि उसने अपने मित्रों की गरीबी दूर कर दी। हम सभी के जीवन में भी इसी तरह के फली के पेड़ आते रहते हैं, हम उसी के सहारे बैठ जाते हैं। ज़रूरत है ऐसे फली के पेड़ का सहारा छोड़कर आगे बढ़ने की। जब तक हम अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ देते तब तक जीवन में सफलता को हासिल करना असंभव है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।